जो पहली क्लास थी वो इंट्रोडक्शन क्लास थी, उसमें मैंने बताया था रियल नंबर क्या होता है और कैसे हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा ये स्टेटमेंट है हमको कैसे मिली, a = bq + r हमको कैसे मिली। ठीक है, जिसने नहीं देखी वो लास्ट क्लास देख लेना, वो समझ में आ जाएगा हमको ये इक्वेशन हमको कैसे मिली। अब मैं बात करता हूँ इसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको दो इंटीजर मिलेंगे, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर मिलेंगे a और b की हेल्प से आपको क्या निकालना है, SCF। ठीक है, क्या निकालना है, SCF। देखो, टू ऑब्टेन SCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, दो पॉजिटिव इंटीजर मिलेंगे a एंड b, उनकी हेल्प से आपको क्या निकालना है, SCF। अब बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मैंने बताया था इसको, एल्गोरिथम क्या होती है। एल्गोरिथम एक प्रोसीजर है, एक स्टेप है, किसी स्टेटमेंट को सोल्व करने का एक स्टेप है। ठीक है, अब वो स्टेप कौन कौन से हैं, मान लो आपको एक गिवन स्टेटमेंट मिलेगी, उसको कंप्लीट करने के, उसको सोल्व करने के क्या क्या नियम है और कितने तरीकों से आप उसको, कितने स्टेपों में आप उसको कंप्लीट सोल्व कर सकते हो। देखो, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम 3 स्टेप होते हैं, 3 स्टेप की हेल्प से हम इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, फर्स्ट स्टेप कहता है अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन a एंड b। दो पॉजिटिव इंटीजर मिलेंगे आपको a एंड b, ठीक है, उन पर क्या करना है आपको, यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम है जो अप्लाई करनी है। ठीक है, और उसमें कंपेयर भी करना है, कौन ग्रेटर को क्या मानते हैं a और स्मॉल को क्या मानते हैं b, क्योंकि डिवाइजर जिससे भाग देंगे छोटा होना चाहिए, तो वही है। सेकंड स्टेप क्या बोलता है, सेकंड स्टेप कहता है इफ r = 0, यदि रिमाइंडर 0 आ जाए, यदि रिमाइंडर 0 आ जाए, देन b इज द SCF ऑफ a एंड b। अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता हो, जो डिवाइजर है वो ही उसका SCF होगा। ठीक है, और फिर दूसरे एक और पॉइंट है इसमें, इफ r = 0, अगर रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आता है, अगर रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आता है, तो आपका क्या करना है, अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन, वो किस पे करना है, b और r पर। समझाऊंगा मैं, क्वेश्चन लूंगा जब मैं समझाऊंगा कैसे अप्लाई करते हैं इसको। थर्ड स्टेप क्या कहता है, थर्ड स्टेप कहता है कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। जब तक करना है हमको तब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ जाता। क्यों, जब तक अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हमको जो प्रोसेस है वो हमको कंटिन्यू करते रहना है, तब तक 0 नहीं आ जाता। जब 0 आ जाएगा, तब 0 आ जाएगा, तब क्या होगा, जो डिवाइजर होगा, तब आप 0 आ जाएगा रिमाइंडर, तो जो उसका डिवाइजर होगा वो ही क्या होगा, उस स्टेज पर आके SCF हो जाएगा उसका। समझ में आया, एक बार और सुनो। देखो, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम 3 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करनी है, a = bq + r, ये होती है। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या करनी है, अगर r = 0 आ जाए, अगर रिमाइंडर आपका 0 आ जाए, तो आपको क्या करना है, वही जो इसका b है वही उसका SCF मान लिया जाएगा। ठीक है, इफ रिमाइंडर 0 नहीं है तो हमको अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करनी है। बस ध्यान ये रखना है कि वो a b की बजाय b और r पर अप्लाई करनी है, मीन्स डिवाइजर पर और रिमाइंडर पर अप्लाई करनी है। फिर उसमें देखना है कि रिमाइंडर बड़ा है या डिवाइजर बड़ा है। अगर रिमाइंडर बड़ा है, जो बड़ा हो उसको छोटे से डिवाइड करना है। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या कहता है, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हमको कंटिन्यू प्रोसेस को करना पड़ेगा, तब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। ठीक है, अगर 0 आ जाएगा, वही हमारी स्टेटमेंट है वो सोल्व हो जाएगी, और जो उसका डिवाइजर है वो ही उसका SCF मान लिया जाएगा। ठीक,
फॉर एग्जाम्पल क्या करना है, टू पॉजिटिव इंटीजर ले लिया आपने 35 और 5। ये मान लो आपने दो इंटीजर ले लिए, दो डिजिट है आपके पास 35 और 5। इनमें क्या देखना है, सबसे पहले कंपेयर करना है ए ग्रेटर बी का कंपेयर करना है। ठीक है, ए ग्रेटर बी, जो बड़ा है उसको ए मानना है और जो छोटा है उसको बी मानना है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम ए को बी से डिवाइड करते हैं, 35 को 5 से डिवाइड करते हैं, 5 7 जा 35। यहाँ पर क्या आ गया, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर आर इक्वल टू क्या आ गया, 0। ठीक है, ये तो कहता है पहला अप्लाई फर्स्ट यूक्लिड डिवीजन लेमा, अप्लाई की मैंने, ए इक्वल टू बी के प्लस आर होता है ना, ए क्या है 35, बी क्या है 5, क्यू क्या 7 और आर क्या है 0। हो जाएगी अप्लाई। मैंने क्या कहा, जहां रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है, उसी का जो डिवाइजर है वही उसका एचसीएफ होगा। ठीक है, तो देयरफॉर द एचसीएफ ऑफ क्या 35 और 5, 35 एंड 5 इज क्या आएगा 5। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी सीबीएसई 10th मैथ। ठीक है, उसकी एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। उसमें क्या करना है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। क्या कहा है इसने, किसको यूज करके करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, ए ग्रेटर बी को कंपेयर करना है, ए ग्रेटर बी को, बी क्या हो जाएगा, बी हमारा 135 और ए हमारा 225। जो बड़ा होता है उसको हम ए मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या होती है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, डिवाइड करके आया था ये, आपको पता हो तो डिवीजन मेथड से, तो इसको भी डिवाइड करेंगे, मीन्स ए को बी से डिवाइड करेंगे फर्स्ट स्टेप में। 135 बन जा 135, रिमाइंडर क्या बचेगा 0 0 एंड 9। अब क्या बचा यहाँ पर, रिमाइंडर हमारा क्या आया 90, 0 को इक्वल नहीं है, मीन्स रिमाइंडर इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, अब इसको साथ के साथ इसको भी ध्यान में रखना है आपको, ये स्टेटमेंट चल रही है ना, फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या आया, ए इक्वल टू 225, बी इक्वल टू हमें 135 मल्टीप्लाई क्यू का मतलब क्वेश्चन क्या आया प्लस रिमाइंडर, इसको साथ में लिखते चलना स्टेप के साथ साथ। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो सेकंड स्टेप क्या बोलता है, इफ r equal to not 0 then again apply यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, पूरा लिख लेना। किसके ऊपर करना है, ऑन बी एंड आर। आर क्या है रिमाइंडर, बी क्या है, आर इक्वल टू क्या है 90 और बी इक्वल टू क्या है 135। अब इनमें से क्या है, जो बड़ा है उसको छोटे से डिवाइड करना है, 135 है, 135 को 90 से डिवाइड करना है,
90 बन जा 90, रिमाइंडर क्या आया 45। अभी भी क्या है, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया। ये साथ ही साथ लिखते चलना 135 इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 45 रिमाइंडर। ठीक, अगेन और बी और आर पर, किस पर, बी और आर पर अगेन अप्लाई करना है। कब तक, तब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। अब 90 को करेंगे 45 से, 2 जा 90। देखो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे हमको मिल गया b इक्वल टू 45 और r इक्वल टू 0 आ गया। जो ये डिवाइजर मिला लास्ट में आके, वो हमको क्या मिला, HCF। सबसे पहले इसको लिखो 90 इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0। ठीक है, मैंने क्या बताया था, जब रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए तो उसका जो डिवाइजर है वही उसका HCF होगा। Therefore the HCF ऑफ किसका, 135 और 225 एंड 225 इज क्या है 45। तो यही हमारा HCF होगा। ठीक है, आंसर समझ में आया। देखो एक बार और समझाओ। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। सबसे पहले क्या बताया था, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा जो एल्गो है, थ्योरम है, उसको अप्लाई करना है। कैसे करना है, वो डिवीजन मेथड से आपको पता होगी, a इक्वल टू बी के प्लस में r समझा दिया था। ठीक है, अप्लाई फर्स्ट में क्या करना है, वही अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, बड़े को छोटे से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 90 आया, 0 के ऊपर नहीं है तो अगेन हमको ऐसे ही करना है, तब तक हमारा 0 नहीं आ जाता। बी और आर पर, बी हमारा क्या है 135, आर हमारा 90। अब इनमें से देखेंगे कौन सा बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, 135 को 90 से डिवाइड करेंगे, फिर 45 आया, फिर 45 भी आर के इक्वल नहीं आया तो अगेन हमने अप्लाई की, 90 को 45 से किया तो हमारा रिमाइंडर आ गया 0। जहाँ पे आपका रिमाइंडर आर 0 आ जाए, उसका जो डिवाइजर है वही उसका HCF होता है। ठीक है, यही पूछा है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यही पूछा है। नेक्स्ट बताओ, इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें भी क्या करना है आपको, इस थ्योरम का यूज करके HCF फाइंड करना है 196 और 38220 का। इसमें वही a ग्रेटर b का आपको कंपेयर करना है। a इसको मान लेंगे बड़ा है जो, b इसको मान लेंगे जो छोटा है। जब इसको डिवाइड करेंगे 38220 को हम किससे डिवाइड करेंगे 196 से। ठीक है, वन टाइम देखो क्या आएगा, 6 17 माइनस 9 करोगे कितना आएगा 8, फिर तो 1, फिर 2 ले लेंगे यहाँ, फिर कि 9 9 6 54, 9 9 81, 9 से करते हैं इसको, 9 6 54, 9 9 81, 81 और 5 86, फिर 8, 9 1 9 और 8 17, 9 टाइम गया 12 में से 4 8, 15 में 6 9, फिर बचा 0 आ गया। अब कितने वाइड आएगा 5 6 से 30, 5 से चला जाएगा, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45 और 3 48, 5 1 5 0। अब यहाँ पे इसका रिमाइंडर क्या आ गया 0। मैंने क्या बोला, जहाँ आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा वहीं आपका स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका, ये समझो सेकंड स्टेप में ही कंप्लीट हो गया, r इक्वल टू 0 आ गया तो आपका, मैंने क्या बोला, जब r इक्वल टू 0 आ जाए तो उसका डिवाइजर है जो वो ये उसका क्या होगा HCF होगा। पहले तो आपको इसको ध्यान में रखना है, साइड में इसको करना है। ये क्या है हमारा 38220
0 इक्वल्स टू बी क्या है 196 मल्टीप्लाई बाय 195 प्लस रिमाइंडर क्या है 0। आप इसको वेरीफाई करोगे तो इसके बराबर ही आएगा। ठीक है, देन द HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज 196। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट है एक्सरसाइज 1.1 का। इसमें भी क्या करना है, HCF फाइंड करना है। क्या बोला, इसको ध्यान में रखना है, A इक्वल टू बी के प्लस आर। कंपेयर करो A ग्रेटर बी, A हो जाए B हो जाएगा हमारा ये स्मॉल है और A हो जाएगा ये। क्या बोलता है, फर्स्ट स्टेप बोलता है अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन A एंड B। 867 को डिवाइड करेंगे 255 से, कितने बार जाएगा, 3 टाइम्स चला जाएगा। 3 5 या 15, 3 5 या 15 और 1 16, 1 3 2 या 6 और 1 7, 2 0 1। रिमाइंडर हमारा 0 के इक्वल नहीं आया, तो अगेन हमको क्या करना है, लेमा यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करनी है। इसको साथ में लिख के चलना है। 867 इक्वल टू 255 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस में 120 102। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या बोला, आर और बी पर, इसमें कौन सा बड़ा है, 255 डिवाइड करना है 102 से, कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम चला है। 2 2 या 4 0 2 1 जा 2 1 5 रिमाइंडर आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, अगेन अप्लाई 102 को 15 से डिवाइड करेंगे 2 बार, 2 टाइम चला जाएगा, 2 1 जा 2 रिमाइंडर 0। यहाँ पर रिमाइंडर क्या आया हमारा 0 और बी क्या मिला हमको 10 नहीं, बी क्या मिला हमको 51 नहीं, 51 हमको डिवाइजर मिला बी। ठीक है, जहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, जो उसका डिवाइजर वही उसका HCF होता है। ओके, इसको नहीं लिखा, ये लिखो 255 इक्वल टू 102 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस इसका रिमाइंडर, फिर 102 इक्वल टू 51 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस रिमाइंडर 0। ठीक है, हेंस द क्या HCF, द HCF ऑफ therefore the HCF of 867 and 255 is 51। यही इसका आंसर है, यही प्रूव करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इसका कंप्लीट है। देखो अब बात करता हूँ सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, so that any positive integer is of the form of 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5। ये 3 फॉर्म दे रखी है। इन तीनों फॉर्म की हेल्प से हमको क्या करना है, देखो क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 1.1 का, इसमें क्या, so that any positive integer is the form of 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer। यहाँ पर q कोई भी है, q हमारा कोई सा भी इंटीजर हो सकता है, q 0 1 2 3 आप कुछ भी मान सकते हैं q की जगह। ठीक है, क्या फाइंड करना है आपको कि ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर है या नहीं है। ठीक है, अब देखो आपको किस फॉर्म में क्या होता है, हमारा ये डिवीजन लेमा क्या होता है हमारा बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्म में ही तो गिवन है। ये बी की जगह हमको बी की वैल्यू दे रखी है 6, क्योंकि हम इसमें से कुछ भी रख सकते हैं। आर हमको गिवन है 1
3 भी गिवन है, 5 भी गिवन है। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले लेट ए इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अगर ए पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, और बी हमको क्या गिवन है, बी हमको क्या गिवन है, बी इक्वल टू 6, इक्वेशन से मिला हुआ है, बी इक्वल टू 6। तो लेट ए इज डिवाइडेड बाय 6। देखो ए को बी से ही तो डिवाइड करते हैं, ए को बी से ही तो डिवाइड करते हैं। ये हमको कहाँ से मिला, इससे ही तो मिला, 6 हमको मिला हुआ है। रिमाइंडर भी मैं बताऊंगा आपको, एक चीज और बता रहा हूँ, मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, अगर हमारा रिमाइंडर अगर हमारा डिवाइजर मैंने क्या बताया था 2 है, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 1। 3 है तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 1 2, एक कम आता है। ऐसे ही अगर हमारा डिवाइजर 6 है तो रिमाइंडर क्या होगा 0 1 2 3 4 5, ये होंगे, यही तो हमको रिमाइंडर मिलेंगे, यही तो पॉसिबल है। तो हमको क्या निकालना है, हमको एक तो वैल्यू निकाल लिया 1 की, क्योंकि हमको r इक्वल टू 1 दे रखा है, और एक निकालनी है 3 की। ठीक है, r इक्वल टू 3 भी मिला हुआ है रिमाइंडर, और 5 की। इनसे ही वेरीफाई करके हमको बताना है कि एक ऑड पॉजिटिव ऑड इंटीजर है या नहीं है। इतना समझ में आया। देखो नेक्स्ट करता हूं, अप्लाई, क्या बोलेंगे, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या होती है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए हमें गिवन नहीं है, बी हमें 6 गिवन है, क्यू आर हमें 1 मान लेते, पुट इसके बाद में मैं लिख रहा हूँ पुट आर इक्वल टू 1। रिमाइंडर हम 1 रखते हैं, तो रिमाइंडर हम पहली इक्वेशन में रख रहा हूँ, पहली टर्म में रख रहा हूँ, और रिमाइंडर 1 रखते हैं तो ये मिली। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ क्या बोला मैंने, क्यू की जगह आप 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो। ठीक है, कुछ भी रख लो। मान लो मैं क्यू की जगह 0 रखता हूँ, a इक्वल टू 6 क्यू मल्टीप्लाई 0 प्लस 1, क्या आया a इक्वल टू 1। ये क्या है, एक देखो ये तो एक पॉजिटिव इंटीजर है, देखो ये तो हमको एक पॉजिटिव इंटीजर मिला, 6 क्यू प्लस में 1 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये ध्यान रखना क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अगर मैं q की वैल्यू 0 रखता हूं तो हमें a क्या मिला 1 मिला, ये क्या है, एक ऑड इंटीजर है, ऑड वैल्यू है। ठीक है, अगर मैं q की जगह 1 रखता हूं, a इक्वल टू 6 क्यू मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1, तो क्या मिला 6 प्लस 1 इक्वल टू 7, तो a क्या मिला 7। ये भी क्या है, एक ऑड है, ये भी एक ऑड इंटीजर है। मान लो मैं 2 रखता हूँ, a इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 2, क्यू की जगह 2 रखा प्लस 1, 6 2 या 12 प्लस 1, a इक्वल टू क्या आया 13। ये भी क्या है, ऑड इंटीजर है, क्या है, ऑड इंटीजर है। अब इससे एक समझ में आ रहा है, आप किसी भी इवन नंबर में, मतलब कोई भी एक इवन नंबर है, इवन नंबर में आप किसी के साथ 1 ऐड करोगे तो उसमें क्या मिलेगा, एक ऑड इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये भी एक पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इंटीजर है, इसमें हमने क्या किया, q की वैल्यू 0 रखी तो हमको ऑड मिला 1 ऐड करने पर। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई किया, वैल्यू q की वैल्यू 1 रखी, 1 ऐड किया तो भी हमें क्या मिला, ऑड इंटीजर मिला। इससे ये क्लियर होता है, अगर किसी भी इवन नंबर में, मैं दोबारा बता रहा हूं, आप किसी भी इवन नंबर में 1 ऐड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, उसका जो
वैल्यू है वो ऑड में ही मिलेगी। किसी भी इवन नंबर में अगर +1 कर रहे हो तो वैल्यू क्या मिलेगी, ऑड मिलेगी। ठीक है, अब ये से तो फाइंड हो गया। देखो इससे फाइंड होगा 6q + 1, ये क्या हो गया, फर्स्ट टर्म तो क्लियर है, ऑड है। ठीक है,